हाँ, ओके। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर आर एस राठौर फिर आपसे मुखातिब हूँ इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर। मैं आपसे इतिहास के गुहिल वंश के एक महाराणा जगत सिंह द्वितीय की बातचीत कर रहा था। हुडा सम्मेलन के संबंध में आपको मैंने बताया था कि यह हुडा सम्मेलन राजस्थान में मेवाड़ की ओर से, उनकी महाराणा की ओर से अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित हुआ और इस सम्मेलन का उद्देश्य राजस्थान में मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना था। इसी क्रम में मैं गोहिल वंश के एक शासक महाराणा भीम सिंह का उल्लेख करना चाहूँगा कि महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री के शगुन को लेकर जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के मध्य 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर की सेना विजयी रही थी। महाराणा भीम सिंह ने सन 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। इसी क्रम में एक अन्य गोहिल वंश के शासक स्वरूप सिंह का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने शासनकाल में कन्या वध निषेध को लागू किया था। इसी क्रम में मैं अब वागड़ के गोहिल वंश की बात करना चाहूँगा। वागड़ से अभिप्राय डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से अभिप्राय है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है और इस वागड़ में गोहिल वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक सामंत सिंह थे। तो गोहिल वंश की वागड़ में स्थापना करने का श्रेय हम सामंत सिंह को प्रदान करते हैं और यह निश्चित रूप से इसी काल में एक अन्य प्रमुख शासक का उल्लेख मैं करना चाहूँगा, महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह सन 1921 से 1948 तक मेवाड़ के शासक रहे और इन्हीं के काल में आप ये कहें भारत ने अपनी स्वतंत्रता भी प्राप्त की थी और इन्हें राजस्थान का राज प्रमुख भी ये बने थे, राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे। जब हम राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे तब निश्चित रूप से इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं गोहिल वंश के महाराणा भूपाल सिंह के
इस उल्लेख के बाद मैं आपसे अगले राजवंश की चर्चा करना चाहूँगा कि राजस्थान में प्रमुख राजवंशों में एक अन्य नाम कछवाहा वंश है। प्राचीन और मध्यकाल की जब हम बात करें तो यह प्रदेश है ढूंढार प्रदेश के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर कछवाहा वंश का शासन रहा था। हम ये कहें तो कुशवाहा वंश श्री राम के पुत्र कुश से कुशवाहा और कुशवाहा से ही कालांतर में कछवाहा वंश जयपुर आमेर का यह वंश इतिहास में अपना एक अलग ही पहचान, एक अलग ही अपनी प्रतिष्ठा या आप ये कहें कि यह एक अलग ही तरह से अपने उस काल में अपनी रणनीति को, अपनी राजनीति को बनाए हुए था। तो निश्चित रूप से जब हम देखते हैं रियासतों के विलीनीकरण के बाद जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी बना और एक प्रमुख स्थान के रूप में पिंक सिटी के रूप में भी यह विख्यात है। तो निश्चित रूप से श्री राम के वंशज कुश से कुशवाहा और कुशवाहा से कछवाहा वंश। जयपुर स्थित इस रियासत का जो झंडा था वो पंचरंगा था। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि कुशवाहा वंश में सर्वप्रथम दूल्हे राय ने आमेर की स्थापना की थी। जयपुर ही बाद में कालांतर में बसा था। जैसे जोधपुर में शहर नगर की स्थापना से पूर्व हम मंडोर की बात करते हैं, प्रतिहार या पिड़ियार या परिहार वंश के शासक मंडोर में अपना शासन स्थापित किए हुए थे। ऐसे ही जयपुर जो निश्चित रूप से इससे पहले दौसा और उसके बाद में हम ये कहें कि आमेर नामक स्थान पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। कुशवाहा कछवाहा वंश के दूल्हे राय ने आमेर की स्थापना की। इसी कुशवाहा या कछवाहा वंश के एक प्रमुख शासक भारमल हुए जिनका काल 1547 से 1573 रहा। इनमें बिहारी मल भी कहा जाता है। तो इनका काल 1547 से
1573 ईस्वी रहा था। और हम ये जानते हैं कि कुशवाहा वंश जो निश्चित रूप से बाद में कालांतर में एक धनी रियासत के रूप में हमारे सामने आता है, और यह बिहारी मल ने सर्वप्रथम, या हम ये कहें भारमल ने सर्वप्रथम यह अपना शासन जो है स्थापित किया, और अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर के साथ किया था। और सलीम जहांगीर इन्हीं का पुत्र था। और हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ से हम ये कहें कि यह कुशवाहा वंश या कछवाहा वंश ने मुगलों के साथ अपनी अधीनता स्वीकार की और अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कालांतर में इन्हीं का नाम जोधा भाई, जो एक उपाधि थी, वह माना जाता है कि जोधा भाई इन्हीं को एक उपाधि के रूप में भारमल की इस पुत्री को यह नाम उपाधि के रूप में प्रदान किया गया था। तो निश्चित रूप से इसके पश्चात हम कुशवाहा वंश में एक भगवान दास नामक शासक की बात करते हैं, जिनका कार्यकाल 1574 से 1589 ईस्वी तक रहा था। और इनके पश्चात जो शासक हमारे सामने आते हैं वे मान सिंह हैं, जो मुगल सेना के सेना नायक रहे। जैसा हम जानते हैं कि यह वही मानसिंह शासक थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के या मुगल सेना के सेना नायक थे और सेनापति आसफ खान रहे थे। तो यह निश्चित रूप से अकबर का सेना का नेतृत्व करने वाले महाराजा मानसिंह कछवाहा वंश के जयपुर के शासक थे। और 1686 में बंगाल विजय के बाद इन्होंने आमेर में शिला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। बंगाल से ये शिला का एक खंड लेकर आए थे और उसी शिला के आधार पर इन्होंने यह शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्रम में कुशवाहा वंश के अंतर्गत हम मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह का काल 1621 से 1667 ईस्वी रहा था। और मिर्जा राजा जय सिंह के काल में ही, इनके ही शासनकाल में आप ये कहें, इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपने कार्यों से प्रभावित किया था। ये तीन मुगल सुल्तानों के काल में अपने कार्यों से उनको प्रभावित करते रहे और इन्हीं के मिर्जा राजा जय सिंह के ही दरबारी कवि थे।
कवि बिहारी ने 1663 में बिहारी सतसई बिहारी सतसई की रचना की थी और यह कहा जाता है कि इन्होंने बिहारी को प्रत्येक दोहे पर अपनी तरफ से एक सोने की मुहर उन्हें प्रदान की थी। तो 700 सतसई यानी 700 दोहों का यह ग्रंथ बिहारी सतसई अपनी नीति और अपने साहित्य की विशेषता के लिए जाना जाता है। बिहारी सतसई, बिहारी के इन सतसई के दोहों के लिए हमें एक बात भी अक्सर सुनने को मिलती है, सतसैया के दोहो रे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो यह उसी काल की रचना है और यह यहीं रहकर एक उनके आश्रित कवि के रूप में कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना 1663 ईस्वी में की थी। अब इसी जयसिंह प्रथम जो थे, जिनका काल 1621 से 1667 ईस्वी रहा था, जयसिंह प्रथम ने शिवाजी को बंदी बनाने का कार्य किया था और 23 जून 1665 को पुरंदर की संधि की थी। इन्हीं के पश्चात महाराजा राम सिंह, जिनका काल 1667 से 1689 तक का रहा है, मुगल दरबार में रहकर इन्होंने शिवाजी की निगरानी की थी। कछवाहा वंश के इसी अगले क्रम के रूप में मैं सवाई जयसिंह द्वितीय का उल्लेख करना चाहूंगा। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की थी और इस नगर की स्थापना में बंगाल के इंजीनियर विद्याधर भट्टाचार्य थे। यह उस शहर की स्थापना में वास्तुकार, नगर की स्थापना बनाने वाले वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने
तो जयपुर नगर के संस्थापक राम सिंह द्वितीय और वास्तुकार, नगर के इंजीनियर, नगर की स्थापना करने में विद्याधर भट्टाचार्य का नाम हमारे समक्ष आता है। तो निश्चित रूप से यह कालांतर में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ, तो यह उस काल का एक, और इस नगर की स्थापना में उस काल में 7 दरवाजे और 9 चौकड़ियां बनाई गई। जयपुर नगर की स्थापना में 7 दरवाजे और 9 चौकड़ियों का यह शहर उस काल में प्रसिद्ध हुआ। मिर्जा राजा जयसिंह जिनका काल सवाई जयसिंह जिनका द्वितीय का काल 1700 से 1743 है। मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने ही निश्चित रूप से उस काल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे, और उसी क्रम में सन 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह से जजिया कर को समाप्त करवाया था। इसी क्रम में सन 1728 में गया में हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ कर भी समाप्त करवाया था। हम जानते हैं कि हिंदुओं को अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार में गया नामक स्थान एक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, जहां विभिन्न हिंदू जाति के लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से सवाई जयसिंह द्वितीय इतिहास में एक अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। सवाई जयसिंह ने राजस्थान में मराठों का प्रथम प्रवेश हम देखते हैं कि इनके काल में बूंदी रियासत में हुआ था। सवाई जयसिंह ने एक ग्रंथ की भी रचना की थी, और उस ग्रंथ का नाम जयसिंह कारिका है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में पोथी खाने का निर्माण भी करवाया था, जो इतिहास में एक अलग ही अपनी पहचान रखता है। सवाई जयसिंह के महान स्थापत्य कलाओं के रूप में एक नाम जो है हमारे समक्ष आता है, वह है सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था।
यह 5 वेधशालाएं उस काल में सवाई जय सिंह ने बनवाकर इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। और इन में सबसे बड़ी जो है वेधशाला आप ये कहें वह दिल्ली की मानी जाती है, और इन वेधशालाओं को जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। तो इतिहास में सवाई जय सिंह द्वितीय ने ये महान कार्य किया था, और उनके काल में हम ये कहें कि जयगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण भी उन्हीं के काल में उन्होंने बनवाई थी। तो जयगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण कराने का श्रेय भी सवाई जय सिंह जी को है। और सवाई जय सिंह ने निश्चित रूप से जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया, उसमें जिसे हम जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं, और यह जंतर मंतर में जयपुर की जो वेधशाला है वह बड़ी है, उसके पश्चात दूसरों का क्रम आता है। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि सन 2010 में यूनेस्को ने जंतर मंतर को विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया था। यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सहायक संस्था है, और उन्होंने इस जंतर मंतर की वेधशालाओं को विश्व धरोहर के रूप में सन 2010 में घोषित किया था। सवाई जय सिंह ने सिटी पैलेस, चंद्र महल पैलेस का निर्माण भी करवाया था। यह महल शाही महल के रूप में अपना स्थान रखता है, और हम ये कहें कि जयपुर शहर का वास्तविक नाम जयनगर था। जयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री। शायद विक्ट्री शब्द जयपुर के शासकों का प्रिय शब्द रहा, इसीलिए रेलवे स्टेशन के नाम पर, रेलवे स्टेशन के सामने एक स्थान का नाम पोलो विक्ट्री रहा। वह अभी कुछ वर्षों पहले एक सिनेमा के रूप में प्रसिद्ध रहा, पोलो विक्ट्री, क्योंकि जयपुर के महाराजा को पोलो खेलने का भी बहुत अधिक शौक था। हाँ, आगे कंटिन्यू कर दीजिए सर।